गाइस 7 ऐसी पॉइंट जिनको जानकर आप भी ये कहोगे कि फॉरएवर उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमें फॉरएवर नहीं करना चाहिए। फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल डिजिटल मोनिका। आई होप कि आप सब वेरी गुड होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट लेकर आई हूँ, अगर पूरी तरह अच्छे से वॉच करना है तो वीडियो को पूरी देखना है। और डिस्क्रिप्शन में एक वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है, उस लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो मैं बताने वाली हूँ तो चलती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको ये पहली पॉइंट मेरा ये है कि अगर जो इंसान ये चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी ग्रोथ ना पाऊँ, तो वो इंसान इस फॉरएवर बिजनेस को कभी भी ज्वाइन ना करे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं भी अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि मुझे बाहर के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज थी। बस माइंड में ये था कि मैं कुछ करूँ, कुछ भी मुझे घर से ही कुछ ऑनलाइन मिल जाए, तो जिसमें सैलरी अगर 10,000 या फिर 8,000 7,000 अगर इतना भी होगी तब भी चलेगा, लेकिन 10,000 है तो बहुत ही अच्छा है। ये माइंडसेट से मैंने ऑनलाइन जॉब को स्टार्ट किया था। फिर उसमें क्या था कि मुझे ये नहीं पता था कि इसमें करना क्या होता है। एंड मुझे हमारे जो आसपास के एरियाज होते हैं, हमें सिर्फ उसके बारे में पता होता है। एंड हम जिस चीज़ के बारे में कभी नहीं जाने हैं, कभी नहीं सोचे हैं, कभी देखा ही नहीं, तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो हमको यही लगा था कि बस हमें जो भी है इतना ही है। हमने मतलब हमारे माइंड में क्या होता है कि हम छोटी सोच लेकर के मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं। अगर मतलब कहा जाए तो हर एक कंट्री में, अगर मैं अपनी एज की बात बताऊं, तो जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मुझे पता चला मुझसे भी ज़्यादा एज की यहाँ पे हाउस वाइफ काम कर रही हैं, मुझसे छोटे एज की भी अच्छी अचीवमेंट ले रही हैं। तो क्यों ना मैं भी यहाँ पे करूँ। बस यही माइंडसेट मेरा था कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। जब इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हाउस वाइफ फॉरएवर कर रही हैं, बिना पढ़े लिखे भी हाउस वाइफ फॉरएवर कर रही हैं, एक जो जॉब पर्सन होते हैं उनकी मतलब सैलरी कितनी अच्छी होती है, कितना अच्छा उनका मतलब बैकग्राउंड होता है, तो वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब यही माइंडसेट हो करके मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे अंदर कोई भी स्किल्स नहीं थी, और आज की मैं बात बता दूं तो आज मेरे अंदर काफ़ी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। मैं अपनी मेरी पहली वीडियो आप जाकर देख लो, एंड इस वीडियो में आप देखो तो मुझे आपको मेरी इस वीडियो में और उस वीडियो में बहुत ज़्यादा चेंजिंग मिलेगी देखने को। जो एक हाउस वाइफ कभी बोलना भी नहीं जानती थी, और आज मैं बता दूं तो मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं यूट्यूबर हूँ। यार अपने अंदर कितनी सी सोचने की बात होती है ना कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, देन यूट्यूबर हूँ। मुझे लोग यूट्यूब से जानते हैं, लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आप कौन सा मतलब वर्क करते हो, कैसे मतलब। तो मतलब अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील होता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो और मुझे पता है 4 लोगों के सामने बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, और ये मैं यहाँ बोल पाती, बहुत अच्छा लगता है। तो तुम अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अपनी टीम डेवलप कर सकते हो, आप अपनी मीटिंग डेवलपमेंट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हो, आप डिजिटल तरीके से अपने अंदर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हो, और आपको एक डेवलपमेंट आपके अंदर जाएगा। जो आप अगर एक सेट माइंड से यहाँ पर आते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। मैंने ये चीज़ अपने अंदर डेवलप किया। अब मैं अगर 4 लोगों के पास सामने क्या, मैं अगर 50 लोगों को अगर सामने अगर मुझे बोलने को बोल दिया जाए तो भी मैं बोल सकती हूँ। और जो कोई माइंड सेट से आता है ना कि मुझे करना है, तो वो कर सकता है। जो नहीं सोचेगा, उसका माइंड सेट छोटा होगा तो वो क्या ही करेगा। यानी कि अगर आप एक बार फॉरएवर में आ गए हो ना, तो अगर आप वो चीज़ नहीं भी चाहते हो ना, तो वो आपको वो चीज़ मतलब मिल सकता है।
सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि देखो हर एक इंसान के अंदर ना एक शक्तियाँ होती है, हर एक इंसान के साथ ना। सामने वाला बंदा आपको देखता होगा या फिर मुझे देखता होगा ना, तो ये सोचता होगा ना जो ये कर सकती है ना वो शायद मैं नहीं कर सकती, या जो वो कर सकती है मैं नहीं कर सकती। ये हमारे यहाँ की सोचने की बात होती है। अगर हमने माइंडसेट बना लिया है कि हम इनके तरीके बन के दिखाएंगे तो ऑफकोर्स आप बन जाओगे, और आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छे से आप बन सकते हो एंड कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम डेवलप स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, डिजिटल तरीके का स्किल्स और टीम मीटिंग स्किल्स, यानी कि आपको यहाँ पे 5 तरीके से जो स्किल्स है वो आपको सीखने को मिलती है। अगर आप सोच रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे अंदर तो आ नहीं सकता ये जो भी स्किल्स है, हाँ, तो आपके अंदर आपको मतलब ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सुनते हो ना, यानी से यहाँ से जो सुनते हो ना वही आपके माउथ से निकलता है। जो भी हम सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं हमारे अंदर अच्छा जाएगा, बुरा सुनते हैं तो हमारे अंदर बुरा जाएगा, और उसी तरीके से हमारे वर्ड होते हैं ना जो वर्ड निकलते हैं। तो आपको लगता है ना कि शायद मैं ना कर पाऊँ, और शायद मैं जो भी स्किल्स हैं उसको नहीं अब्जॉर्व कर पाऊँ, तो बिल्कुल आप ये चीज़ बेफिक्र हो जाओ। एंड अब आप बस एक बार इस माइंडसेट से स्टार्ट करो, बाकी जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। ये आपका तीसरा पॉइंट था। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा था, मैं जो भी अभी बताई हूँ आपको। और अगर आपको लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो प्लीज़ आप फॉरएवर मत करना। और ये बेस्ट पॉइंट था मेरा। और अब मैं आपको जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। तो अगर आप हेल्दी नहीं रहना चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं जो भी खा रहा हूँ वो ठीक है, आप ये सोचते हो कि मैं हेल्दी हूँ, तो अगर आपको, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको मेडिसिन लेने का शौक़ है तो मेडिसिन आप लो और फॉरएवर मत करो, ठीक है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप किसी दर्द में नहीं रहना चाहते हो, जैसे कि आपको शुगर है या फिर बीपी बढ़ी रहती है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स है आपको, और आप सोचते हो कि मुझे सिर्फ हेल्दी रहना है, इस प्रॉब्लम से मुझे ख़त्म करना है, तो आप फॉरएवर में ज्वाइन करो। और यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो एलोवेरा से बना हुआ है। एलोवेरा कोई ऐसा वैसा एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा जो है वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा है, जिसका नाम है एलोवेरा बार्बा डेसन मेड। ये एलोवेरा हमारे हम या आज का एलोवेरा नहीं है, बहुत सदियों पुराना एलोवेरा है, जो रानी महारानी मतलब इसको यूज़ करती थी अपने स्किन के लिए, उसको नहाती भी थी, खाती भी थी और उसको यूज़ भी करती थी। तो वो एलोवेरा से ये सब थी, ठीक है। और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो मतलब उनकी स्किन जो और अंदर से स्ट्रॉन्ग हो रहते थे, क्योंकि वो एक योद्धा रहते थे और उनको युद्ध करने के लिए ताकत होनी चाहिए। पहले के टाइम में दवा मेडिसिन वगैरह तो बनती नहीं थी, तो वो एलोवेरा से अगर उनको चोट वगैरह लग जाती थी ना, तो वो अपने जख्मों पे एलोवेरा को ही लगाते थे। तो एलोवेरा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और इसी एलोवेरा से अगर अपने आप को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो, अपने आप को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, तो फॉरएवर को ज्वाइन करो, वरना फॉरएवर को मत ज्वाइन करना, ओके। अगर आपके अकाउंट में या फिर आपके जेब में करोड़ों रुपए पड़े हैं और आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप शुगर मत लेना, या फिर आप नमक बहुत ही कम इस्तेमाल करना, या फिर आपको चलने के लिए मना किया है, या फिर बेड से उतरने के लिए मना किया है, कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए मना किया है, तो उस करोड़ों रुपए का क्या करोगे आप। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स है एंड एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको देती है। तो अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हो, अपनी हर प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप एक बार अपनी लाइफ को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो और आगे अपनी
आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप फॉरएवर को ज्वाइन चाहे मत करना। सोच रहे होंगे कि ये कोई दवा है, तो मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर दूँ कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, ये एक हेल्दी न्यूट्रिशन है। हेल्दी न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को वो चाहिए ही चाहिए। आपके बॉडी में चाहिए क्या, बहुत सारी विटामिन चाहिए आपके और बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए जो आपकी स्किन को आपके हेयर को और आपको बिल्कुल हेल्दी रखे रहे। मतलब जो बीमारी आपको 2 साल पहले आनी है, 4 साल पहले आनी है, वो कभी नहीं आई, मतलब उसको आने से रोकता है। ये एक सप्लीमेंट है। तो अगर आपके मन में चल रहा है ये दवा है या फिर मेडिसिन है, मतलब हम इसको कैसे लेंगे, तो देखो ये कोई दवा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जिनको डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो वो फॉरएवर ना करें, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ जिनको पैसा, हाँ मेरा क्या पॉइंट था, मेरा 5वां पॉइंट था, जिनको पैसा से इनकम नहीं चाहिए वो फॉरएवर ना करे। तो जैसे मैं बात करती हूँ, ये है एक्टिव इनकम, ये है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ये है कि जब तक हमारा जो शटर है अगर हम खोल के बैठते हैं, यानी कि जैसे कोई भी हम दुकान खोल के बैठते हैं तो हमें पैसा आता है। अगर हम उसी दुकान को बंद कर देते हैं तो हमें पैसा नहीं आएगा। जैसे कि कोई चाट वाला अगर चाट लगाता है तो उस दिन उसको पैसे मतलब आएंगे, और जिस दिन वो चाट नहीं लगाएगा तो उसके चाट के पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। 20,000 हर दुकान से आ गए हैं, अगर 7 से 8 उसका दुकान वो खोला है तो उसको पैसा, वो नेटवर्क होता है अपना दुकान अपने पैसों के थ्रू। अगर एक बिजनेस से मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे हमने एक दुकान खोली, जैसे अपने बतासे की दुकान, ठीक है। बतासे की दुकान मैं अगर खोल रही हूँ तो मुझे दिन का मिल रहा है 1,000 मिल रहा है। उसी पैसे को मैंने थोड़ा सा बचाया, थोड़ा सा लगाया, थोड़ा लगा करके मैंने एक दूसरी दुकान खोल ली, ठीक है। 2 दुकान खुल गए, अब मुझे 2 दुकान का पैसा आ रहा है। अब मैं 2 दुकान से फिर पैसा तो कुछ बचाऊंगी, कुछ मैंने 3 दुकान खोल ली। उसी पैसे से मैंने कुछ मतलब वहाँ पे अपने कुछ पैसे लगा करके कुछ लोग रख लिए, ठीक है। तो उससे 2-4 दुकान हो गए, फिर एक दुकान और खोली मैं, मतलब मैं लोग बढ़ा रही हूँ उसी पैसे से। और आगे मेरी ऐसे क्या होता है कि मेरी बिजनेस बढ़ रहा है और मेरा जो मेरा नेटवर्क है वो फैल रहा है और उससे मेरा एक इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको भी अपने इस तरीके से, जैसे कि अंबानी और अंबानी हैं और उन्होंने अपना जियो का जो सिम था उसको लॉन्च किया, और पहले वो थोड़े में थोड़ा पैसा ले रहे थे, अब उनका नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है। अब वो जो अंबानी है अगर वो इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे ना तब भी उनको पैसा आएगा, ठीक है। तो अगर वो उन्होंने क्या किया है, वो अपना नेटवर्क फैला दिए हैं चारों तरफ, जैसे उनको पैसा आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नेटवर्क फैलाना। अगर आपको भी अपना नेटवर्क नहीं फैलाना है तो फिर अपना बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। फॉरएवर बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक महान इंसान थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं 100 लोगों से 100 रुपये में नहीं चाहता हूँ, मैं 100 लोगों से 100 रुपये नहीं चाहता हूँ। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि 100 लोग मुझे एक लोगों से 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 100 लोगों से 1-1 रुपये चाहिए। इसका मतलब अगर एक इंसान बीमार हो गया तो मुझे वो 100 रुपये नहीं आएंगे अगर मैं 100 रुपये के पीछे पड़ा तो। अगर वही मैं अगर 1-1 रुपये के पीछे 100 लोगों के लिए मैं काम करवाया, अगर मुझे 1-1 रुपये भी मिला तो भी मुझे अगर उसमें से 1-2 लोग बीमार भी हो गए ना तब भी मुझे 98 रुपीज़ मुझे फिर भी आएगा, ठीक है। नेटवर्क आपको अमीर बनाता है, और सिर्फ आप पैसे इनकम पे रहोगे तो वो जॉब है वो आपको अमीर नहीं बना सकता है। आप काम करोगे तभी पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और अमेरिका वाले भी दूध बेचते हैं, एक दूध वाला भी दूध बेचता है और अमेरिका वाले दूध बेचते हैं। बस क्या फ़र्क है, फ़र्क इतना है दोनों का तरीका अलग है। तरीका क्या अलग है वो तो मैं जानती हो, वो सिर्फ दूध निकाल करके बेचता है और वो पाउच में भर कर दूध बेचता है, क्योंकि उसने क्या किया है, नेटवर्क अपना बिल्ड किया है।
अब बर्गर किंग की बात कर फैलाना, नेटवर्क फैलाना ये नहीं है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। दो के नीचे दो को जोड़ने वाला वो बिज़नेस नहीं है, ठीक है। ये बिज़नेस मतलब ये है कि अगर हम किसी को मतलब देखो, अगर हम कुछ भी कंट्री में काम करते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में, वो हम चाहे कंटेंट क्रिएशन भी वीडियो बनाए वो, या डांस करके बनाए, या फिर नाच कर बनाए, या फिर कहेंगे ये ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, या फिर हमें अगर अगर हम ये बात करें तो हम जो भगवान है, भगवान को इंसान तो छोड़ नहीं रहे हैं, तो हम तो नॉर्मल हैं। कृष्ण कन्हैया के लिए अच्छा बोलते, कुछ ज़्यादा कोई खास अच्छा नहीं बोलता, वो ऐसा था वैसा था, और वहीं पे कहीं कभी किसी को गलत बोलते हैं। तो देखिए, ये बोलने वाले इंसान है, वो तो बोलते ही रहेंगे, पर हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। हमें क्या किस वर्क से, हमें किस चीज़ से हमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, ये हमें अपने माइंड से सोच कर करना है, ठीक है। बिजनेस है, अड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, किसी के बहकाव में हमें कुछ छोड़ना नहीं है। और अगला पॉइंट ये है, बहुत ही देखो ना, पैसा उसी ने कमाया है जिसने ट्रेंडिंग बिजनेस को फॉलो किया है, और जिसको ऑनलाइन पैसे नहीं कमाने हैं वो ना करे। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में पता चला होगा। सो मैं फिर से मिलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा, वरना नहीं अच्छी लगी हो तब भी बता दीजिएगा, मुझे जैसे पता भी तो चले कि मैं क्या क्या मैं सही बना रही हूँ, गलत बना रही हूँ, मुझे पता भी तो चले। तो ठीक है, फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए